हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट है बीटी यूपी की तरफ से। आपको पता होगा कि जून 2023 में जो वार्षिक परीक्षाएं, सम सेमेस्टर परीक्षाएं और विशेष बैक पेपर परीक्षाएं हुई थी, उसमें जो स्टूडेंट्स अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े गए थे, यानी यूएफएम जिनको लगातार अनफेयर मींस में, उनकी सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गई है। उसी के संबंध में ये पत्र है, आप देख पा रहे हैं कि बीटी यूपी की तरफ से आया है और आज ही की तिथि का है, यानी 1 नवंबर 2023 का। विषय आप देख पा रहे हैं, परीक्षा जून 2023 में अनुचित साधन के प्रयोग में आरोपित विद्यार्थियों की समिति के समक्ष उपस्थिति या सुनवाई के संबंध में, यानी जो स्टूडेंट्स यूएफएम में पकड़े गए थे या यूएफएम की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई थी, वो उपस्थित होंगे, अपना पक्ष रखेंगे, बताएंगे। यदि वो संतुष्ट रहती है, समिति कमेटी डिसीजन लेती है, तो उनको यूएफएम हट जाएगा और उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। यदि समिति संतुष्ट नहीं होती, यानी आपका पक्ष सही नहीं रहता है, तो हो सकता है कि आपका यूएफएम लगा रहे और उस बैक पेपर में आपको 0 अंक रहे, या जो भी डिसीजन और कड़ा कर लिया जाता है तो वो आपके खिलाफ रहे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। इसके लिए जोन वार आपको पता है कि 4 जोन में पूरी पॉलिटेक्निक संस्थाएं बटी हैं। इसमें गवर्नमेंट भी आते हैं, एडेड पॉलिटेक्निक भी, और प्राइवेट पॉलिटेक्निक भी आते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र की जो संस्थाएं, उनकी सुनवाई की तिथि 8 नवंबर 2023 को है, सुबह 11 बजे से। बुंदेलखंड क्षेत्र की सब जो संस्थाएं हैं उनके लिए 9 नवंबर 2023 है, 11 बजे से। मध्य क्षेत्र की संस्थाओं के लिए 9 नवंबर 2023 से 11 बजे से, और पूर्वी क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं वो 10 नवंबर उनके लिए तिथि निर्धारित है, सुबह 11 बजे से। तो ये सभी प्रधानाचार्यों को ये नोटिस भेजा गया है कि सभी प्रधानाचार्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो संस्थाएं आ रही हैं वो निर्धारित तिथि और समय पर वो सभी विद्यार्थियों को सूचित कर दें कि वो सभी विद्यार्थी निर्धारित तिथि और समय पर पहुंच जाएं बोर्ड में, बीटी यूपी में, और अपना पक्ष जरूर रख दें। इसमें अगर नीचे एक अटैचमेंट भी दिया है, तो पश्चिमी क्षेत्र की संस्थाएं, जिन संस्थाओं से स्टूडेंट्स पकड़े गए थे, उनकी सुनवाई की तिथि जैसे 8-11 जो ऊपर बताया था, उसमें ये सारे संस्थान आते हैं, आप देख पा रहे हैं इसमें। इसी तरह से पश्चिमी क्षेत्र की संस्थाओं सुनवाई तिथि 8-11 है, ये देखिए सारे इतने संस्थाएं आती हैं। इसके बाद मध्य क्षेत्र की संस्थाएं सुनवाई तिथि 9-11 है, ये सारी संस्थाएं आती हैं, पूरी की पूरी दी गई हैं। इसी तरह से बुंदेलखंड क्षेत्र की संस्थाओं में सुनवाई तिथि 9-11 है, तो ये सारी संस्थाएं आती हैं। तो जिन जिन संस्थाओं से स्टूडेंट्स यूएफएम में पकड़े गए थे या कार्रवाई थी, वो सभी संस्थाओं के नाम दिए हैं। अब जो स्टूडेंट्स थे तो उनके सभी को आपको पता है संस्था स्तर से पहले ही सूचित कर दिया गया था कि यूएफएम के जो आरोपित बनाए गए थे स्टूडेंट्स, तो वो सभी को वहां पर उपस्थित रहना है। इसकी सूचना संस्था से दी जाएगी, और यदि संस्था से नहीं दी जा रही है तो भी आप लोगों को जरूर पहुंच जाना है, क्योंकि आपको पता है, इसको मैं अगर आपको बता रहा हूं और ये नोटिस दिखा रहा हूं, तो भी आप जरूर पहुंच जाइए, अपना पक्ष रख दीजिए, हो सकता है आपका यूएफएम हट जाए। तो पूर्वी क्षेत्र की संस्थाओं की सुनवाई तिथि 10 नवंबर है, और ये सारी संस्थाएं हैं जिनको वहां पर, जिनके स्टूडेंट्स को वहां जाकर के उपस्थित होना है। तो ये पूर्वी क्षेत्र की संस्थाएं यहाँ 46 तक है, इनकी 10-11 को है। तो इस तरीके से सभी संस्थाओं के नाम दिए गए हैं जिनके स्टूडेंट्स वहां पर नकल करते यूएफएम के अंतर्गत पकड़े गए थे। तो समय पर जरूर पहुंच जाएं। फार्मेसी के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच के हों, किसी भी ग्रुप के हों, जो भी जून में परीक्षाएं हुई थी, उन सभी के लिए है ये। तो आप उसमें जरूर पहुंच जाइए, अपने साथियों को बता दीजिए। यदि वो इस सूचना उन तक नहीं पहुंच पा रही है तो बता दीजिए कि भैया इसमें चले जाओ, एक यहाँ पर आयोजित कमेटी बैठ रही है, उसमें अपनी बात को वो जरूर रख दें, बता दें, और अपना पूरा जो हो तो क्लैरिफिकेशन दे दें, और यदि कमेटी ताकि संतुष्ट हो जाए और आपका यूएफएम हट जाए। तो मैं शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं कि इस तरीके का, यदि आपको गलती से कोई यूएफएम पकड़ा गया है तो आपका हट जाए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।